नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती में बढ़ने वाले पदों की। कितने पद इस भर्ती में बढ़ सकते हैं, कब तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, क्या सूचनाएं अभी तक आ रही है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ये तो आपने अच्छे से सुना ही होगा कि अभी हाल फिलहाल में सरकारी नौकरी की पावर कितनी खतरनाक है। चाहे आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पार्टिसिपेट हुए हो या किसी भी भर्ती में पार्टिसिपेट हुए हो, सरकारी नौकरी अगर आपने प्राप्त कर ली है तो आप एक स्टेबिलिटी ले लेते हैं। और ऐसा ही कुछ मानना है हमारे अध्यक्ष महोदय का। तो सब सही है, सब कुछ सही चल रहा है। चतुर्थ श्रेणी में पूरी उम्मीद है कि आपके जो है पद बढ़ सकते हैं। पद इसलिए बढ़ सकते हैं क्योंकि ये राजस्थान के इतिहास में जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है वो पहली बार ही आई है। इससे पहले और भी भर्तियां बड़ी बड़ी आई हुई है। जैसे पिछली सरकार की बात करें तो उसमें रीट पात्रता परीक्षा के बाद जो रीट भर्ती हुई थी वो काफ़ी बड़ी भर्ती थी, काफ़ी अच्छे पद उसमें थे। और जो इस बार है वो चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है उसमें काफ़ी 53,000 के आसपास पद हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या होती है। और काफ़ी अच्छा इसका पेपर आया था। बहुत सारे बच्चों ने, या ये मान के चलो कि 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो लगभग सभी ने इसका फॉर्म भरा था। इसकी कट ऑफ भी जो है ज़्यादा कुछ नहीं जाएगी क्योंकि पेपर इतना भी ईजी इसका नहीं था। एक नॉर्मल वे में आप लोग मान सकते हैं कि कुछ पेपर मॉडरेट टाइप में था। ईजी तो बहुत मुश्किल कह सकते हैं, ईजी से मॉडरेट या इस टाइप से आप लोग मान सकते हैं। ना हार्ड तो बिल्कुल नहीं था पर मॉडरेट ज़रूर था। ठीक है, तो इसी हिसाब से इस वैकेंसी का रिजल्ट भी आना तय है। रिजल्ट में भी ये सावधानियां रखी गई है कि जो पटवारी भर्ती हुई है या ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती हुई है, उन सभी भर्तियों के रिजल्ट पहले दिए जाएंगे ताकि जो बच्चे पटवारी में सेलेक्ट होंगे, जो वीडियो में सेलेक्ट होंगे, वो वहीं पर चले जाएं, ताकि जो सीटें बचेगी तो जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनको उसका फ़ायदा मिल सके। या ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे बनेंगे पर वो जो पटवारी में भी पार्टिसिपेट ले रहे हैं, जो उधर भी जाना चाहते हैं, इधर भी आना चाहते हैं, तो अगर ये रिजल्ट पहले आता है चतुर्थ श्रेणी का तो नुकसान आपको होगा। पर इस पर जो है काफ़ी सतर्कता दिखाई गई है और इसका रिजल्ट जो है पटवारी भर्ती के रिजल्ट के बाद, वीडियो के रिजल्ट के बाद ही जारी हो सकता है। इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है फरवरी महीने में। फरवरी के बाद ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और उससे पहले पटवारी वीडियो के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो राजस्थान में आप सभी को इस बारे में पता होगा कि चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है उसमें पद बढ़ने की पूरी संभावना है। और पद यहाँ पर जो है 53,000 तो पहले ही थे, उसके आसपास ही थे। 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और इसकी कट ऑफ जो है ये मान के चलो जिनके भी 60 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं तो वो सभी रेस में हैं, है ना। 120 क्वेश्चन आए थे 200 नंबर के, जिनके 60 से ज़्यादा क्वेश्चन सही है या 60 से या 60 के आसपास भी क्वेश्चन सही है तो वो सभी रेस में हैं अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तो आप आइडिया लगा लीजिएगा। जिन बच्चों के ये मान के चलो कि 60 जनरल की बता रहा हूँ कि 60 के ऊपर जिनके मार्क्स है वो लगभग पूरी रेस में है और 60 के आसपास हैं तो ये मान के चलो कि हो भी जाए ना भी होए। OBC, SC, ST इनसे 5-10 नंबर कम कर लीजिएगा या उसके आसपास मान लीजिएगा, 1-2 नंबर कम कर लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन कम मान लो, ठीक है ना। अगर आप ये सोचे कि 40 पे हो जाएगा क्या, तो नहीं होगा क्योंकि इसमें भी खूब कंपटीशन है, खूब चीज़ें थी और पेपर का लेवल भी आप समझ सकते हैं कि कोई इजी विजी नहीं था, नहीं कोई हार्ड था, नहीं ईजी था, मॉडरेट पेपर था। अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग पेपर था और नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होगा तो किसी न किसी पारी को इसमें फ़ायदा हो सकता है, किसी को कम फायदा, किसी को ज़्यादा। जिसका हार्ड पेपर होगा उसको तो फ़ायदा होना तय है और जिनका सिंपल था तो उनको थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है। ये पहले ही चीज़ें कवर हो चुकी है। अगर हम बात करें चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तो बहुत बड़ी भर्ती थी। चतुर्थ श्रेणी में जो है न्यूज़पेपर के कटिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आरक्षित पदों का बंटवारा भी संशोधित होने की संभावना है। इसमें चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10,000 पद बढ़ना लगभग तय हो चुके हैं। प्रदेश में कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, तो काफ़ी सही अध्यक्ष इस बार अपन को मिले हैं कि हर बच्चे का ट्वीट करके या हर बच्चे का कमेंट पढ़ के वो रिप्लाई भी देते हैं तो काफ़ी सही लगता है, अपनापन महसूस होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि
यहाँ पर हर बात का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अब वो किसी भी अंदाज में मिल जरूर जाता है। प्रदेश में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अधीनस्थ विभागों की चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 10,000 तक पदों की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार को अधिकतर कलेक्टर्स और विभागों ने चतुर्श्रेणी के रिक्त पदों का पुनः परीक्षण करने की विस्तृत सूचना भेज दी है। आरक्षित पदों का बंटवारा भी संशोधित हो सकता है। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने मुद्दे का उजागर किया था। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों को बढ़ाने की अभ्यर्थियों की मांग गुरुवार को सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में रही। प्रदेश में लंबे समय बाद अब ये भी कोई गारंटी नहीं है कि चतुर्श्रेणी हर बार ही आपको देखने को मिल जाए। इस बार आ गई वैकेंसी, अब पता नहीं 2028-29 तक आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं भी है, ठीक है ना। तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती हो रही है, हो गई मतलब लगभग। इसमें 53,749 पदों पर भर्ती हुई थी। नॉन टीएसपी की बात करें तो 48,199 पद थे। टीएसपी के यहाँ पर 5,550 पद थे, ठीक है। 19 से 21 सितंबर तक ये 6 पारियों में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिसमें पहली और दूसरी पारी का पेपर इजी था, ये मान सकते हैं। दूसरी और तीसरी पारी का जो पेपर था वो लगभग हल्का सा, थोड़ा सा फर्स्ट पारी की तुलना में, सेकंड पारी की तुलना में थोड़ा सा टफ मान सकते हैं। और फिफ्थ और सिक्स का जो है थोड़ा उससे और थोड़ा सा टफ मान सकते हैं। इस टाइप से ये प्रोसेस रहा था। और हुआ भी ऐसे था कि जो अल्फ़ाबेटिक क्रम में ऐसे लेकर जो नाम आते हैं ऊपर से, अल्फ़ाबेटिक क्रम में ऊपरी नाम, उनका लास्ट की शिफ्ट में पेपर था ज़्यादातर का, ठीक है ना। तो इसी टाइप से है। इसमें करीब 25 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। आंसर की के आधार पर भर्ती में करीब 70% अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो रहे हैं। आंसर की के हिसाब से तो 70% इसमें क्वालिफाई हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने 5 ऑप्शन नहीं भरा होगा, तो वो भी बाहर निकलेंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो पात्र ही नहीं थे, डीबार हो चुके होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब आपको देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ रही है, पदों को बढ़ाने की कवायद, विभागों से मांगी सूचनाएं। सूत्रों ने बताया कि चतुर्थ कर्मचारी भर्ती में पदों को बढ़ाने की कवायद में प्रशासनिक सुधार अनु 3 विभाग के शासन उप सचिव ने समस्त संभागीय आयुक्तों, कलेक्टर, संबंधित 140 विभाग अध्यक्षों को पत्र भेजा था। इसमें चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए पहले से भेजे गए पदों का वापस परीक्षण करने के बाद से सूचना में निर्धारित प्रारूप मांगा था। इस सूचना का अधिकृत विभागों ने भेज दिया है। मतलब कि यहाँ पर 10,000 के आसपास जो है आपके चतुर्श्रेणी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो है पद बढ़ सकते हैं। और प्रदेश में करीब 80,000 से अधिक पद इसमें जो है रिक्त है। क्योंकि पहले होता ऐसा था कि पहले ऐसे भर्तियां नहीं होती थी चतुर्श्रेणी लगाने के लिए, पहले डायरेक्ट ले लिया जाता था। ये भर्तियां पहली बार ही देखने को मिली है। और आप देख रहे होंगे बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि पीएचडी, बीटेक वाले, एमएड वाले, एमएससी वाले, टॉपर्स, बिना टॉपर्स, सब ने इसका फॉर्म भरा है। इसलिए भरा है क्योंकि अभी के ज़माने में सरकारी नौकरी ही विल पावर है, ठीक है ना। उसी से आपके रिश्ते होंगे ज़्यादातर के, उसी से आपकी सारी चीज़ें होगी, एक स्टेबिलिटी आएगी, आप ऊपर की तैयारियां कर सकते हैं, है ना। ऊपर की का मतलब ये है कि चतुर्श्रेणी से जो भी ऊपर की 3rd ग्रेड होगी, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कलेक्टर की, IAS, YAS, UPSC, जो भी सभी, है ना। तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपके पास स्टेबिलिटी आ जाती है तो, है ना। क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी बनते हैं तो उसके बाद आप कुछ नहीं बन सकते, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, है ना। तो आप अपनी मेहनत कर सकते हैं आगे और एक सेफ जोन आप डिक्लेयर कर सकते हैं। रिजल्ट अगर आपका सेफ जोन में आ जाता है तो कम से कम ये तो मान के चलो कि 60 से 65 के ऊपर क्वेश्चन सही होने चाहिए कट पिट के, तब आप लोग रेस में हैं। अगर इससे नीचे हैं तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चे भी इतने ही हैं, है ना। सीट भी अगर है तो बच्चे भी बहुत हैं। तो यही कुछ प्रोसेस है कि आपकी सीटें बढ़ सकती है क्या, लगभग यही मान के चलो कि 99% तो बढ़ गई। 1% ही है कागज़ों में जो आपको शो करना बहुत ज़रूरी है, वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका रिजल्ट जो है फरवरी मार्च में ही आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। पटवारी वीडियो का रिजल्ट पहले देखने को मिल सकता है। वीडियो का आपको देखने को मिल रहा होगा कि अभी एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका रिजल्ट भी थोड़ा दिक्कत तो देगा, मतलब थोड़ा टाइम पीरियड लगेगा। और उसी के बाद पूरा प्रोसेस होके 4th ग्रेड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।